दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का प्रज्ञा एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2022 जो अभी चल रही है उसमें ग्रुप ए का पेपर हो चुका है। ग्रुप बी का पेपर आज प्रारंभ हुआ है। तो हम ग्रुप ए के जो पेपर जीके का पार्ट था, फर्स्ट पेपर उसकी, और सब्जेक्ट का पेपर संस्कृत जो हुआ है उसकी, दोनों पेपरों की हम समीक्षा करेंगे और एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है संस्कृत की विषय की, उसको हम जानने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे कि पिछला जो पेपर पिछली बार जो कट ऑफ मार्क्स रहा था उसका भी हम यहाँ पर आपको दिखाएंगे कि पिछली बार कट ऑफ कितनी रही थी, इस बार कट ऑफ में कितना अंतर रह सकता है, कट ऑफ कम जाएगी या अधिक। इसको जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। तो अब हम बात करते हैं पेपर की समीक्षा की, और पेपर फर्स्ट सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। पेपर जो फर्स्ट हुआ उसमें 75 क्वेश्चन थे और 75 जो प्रश्न थे, उन 75 प्रश्नों में प्रश्नों की संख्या इस प्रकार रही थी। हिस्ट्री में जो क्वेश्चन की संख्या थी 16 थी, 16 क्वेश्चन पूछे गए, 15 आने थे, लेकिन इस बार पेपर का पैटर्न थोड़ा भिन्न था तो 16 प्रश्न पूछे गए। करंट के 13 क्वेश्चन पूछे गए, स्कूल मैनेजमेंट के 10 प्रश्न पूछे गए, मैथ के 8 क्वेश्चन पूछे गए और रीजनिंग के 2 क्वेश्चन पूछे गए। इसी प्रकार हम देखेंगे ज्योग्राफी के 8 प्रश्न पूछे गए और यहाँ पर पॉलिटी के 5 प्रश्न, हिंदी के 5 प्रश्न, इंग्लिश के 5 प्रश्न और साइंस के 3 प्रश्न। कुल जो है टोटल जो प्रश्नों की संख्या है, यहाँ पर एक दो ऊपर नीचे हो सकता है, वैसे लगभग 75 प्रश्न थे। अब 75 प्रश्न में विद्यार्थी कितना कर सकता है, कौन सा पार्ट कमज़ोर रहा, कौन सा पार्ट जो है टफ आया था, तो यहाँ पर अब पेपर देखने के बाद ये पता चलता है कि हिस्ट्री में 16 जो प्रश्न थे, उन 16 प्रश्नों में बच्चा जो है वो 12 से 13 प्रश्न कर सकता था, क्योंकि हिस्ट्री का जो लेवल था वो इस बार ठीक था। हर बार थोड़ा टफ आता है, लेकिन इस बार अच्छे सवाल पूछे थे, ठीक सवाल थे, ना कठिन था और ना ही सरल कह सकते। तो मीडियम पेपर था, तो 12 से 13, 16 में से बच्चा इसमें कर सकता है। करंट के हम माने तो करंट बहुत टफ थी, अच्छे प्रश्न पूछे थे, बहुत मतलब टफ पूछे, ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे कि तैयारी करने वाले बच्चे भी जिस हिसाब से जो पिछले पैटर्न रहा तैयारी की, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए करंट में। तो यहाँ पर हम मान सकते हैं कि 4 से 6 प्रश्न बच्चों ने अटेंड किए होंगे। स्कूल मैनेजमेंट अच्छा रहा, ठीक रहा था, लेकिन कुछ प्रश्न बहुत अच्छे थे, 2-3 प्रश्न। तो हर बच्चे के 2 या 3 प्रश्न तो गलत हो ही जाते हैं, तो यहाँ पर हम मान सकते हैं कि स्कूल मैनेजमेंट जिसका अच्छा था वो 7 से 8 प्रश्न बच्चे ने किए। मैथ में टफ थी, तो मैथ में 8 क्वेश्चन पूछे गए थे और 8 क्वेश्चनों में से लगभग 1 या 2 प्रश्न सब बच्चे, ज़्यादातर बच्चे ये 1 या 2 प्रश्न कर पाएंगे। अब वो अलग विषय बात है कि किसी का सब्जेक्ट ही मैथ हो तो मैथ में 8 के 8 प्रश्न भी कर सकता है, 7 भी कर सकता है, लेकिन उनका जीके का पार्ट कम हो जाएगा, तो बात बराबर ही रहती है। यहाँ पर रीजनिंग के 2 क्वेश्चन पूछे गए, लगभग 2 क्वेश्चन में 1 या 2 के 2 भी कोई किसी बच्चे ने किए होंगे, ज़्यादातर ने, तो 1 प्रश्न तो लगभग सभी ने कर दिया होगा, ठीक था उसका। नेक्स्ट हम बात करते हैं ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी के इस बार 5 की बजाय 8 प्रश्न पूछे गए और 8 प्रश्नों का स्तर भी ठीक था, मीडियम स्तर हम कह सकते हैं। यहाँ पर 6 से 7 प्रश्न ज्योग्राफी में बच्चों ने अटेंड किए होंगे। पॉलिटी के 5 में से 2 से 3 प्रश्न, क्योंकि पॉलिटी बहुत अच्छी पूछी गई थी, 2 प्रश्न ठीक ठाक थे और 3 प्रश्न बड़े हार्ड थे। हिंदी भी अच्छी पूछी गई थी, 2 सवाल बहुत ही अच्छे सवाल पूछे गए हिंदी में, तो 5 में से हम मान सकते हैं कि मैक्सिमम 3 और मिनिमम 2 सवाल बच्चे अटेंड कर सकते हैं। पढ़ने वाले बच्चे की बात कर रहे हैं हम। और इंग्लिश में 2 से 3 प्रश्न बच्चा कर सकता है और साइंस में 1 से 2 क्वेश्चन। टोटल यदि हम बात करें तो टोटल जो प्रश्न है 75 थे। अब 75 प्रश्नों में यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर 38 क्वेश्चन बच्चा अटेंड कर सकता है, जो है 38 क्वेश्चन सही कर सकता है, और दूसरा 49 क्वेश्चन सही कर सकता है। यानी एक तरफ हम थोड़ा कम माने तो 38 क्वेश्चन और अधिक माने तो हम 49 क्वेश्चन तक बच्चा जो है सही कर सकता है। लेकिन जब किसी बच्चे के 38 क्वेश्चन या 49 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो इसका मतलब उसने लगभग 60 से 62 सवाल अटेंड किए हैं। हर बच्चे के जो है क्वेश्चन गलत भी होंगे, तो हम ये मान के चलते हैं एक्सपेक्टेड कि 7 से 8 या 8 से 9 सवाल बच्चे के गलत होंगे। तो 7 से 8 या 8 से 9 जो क्वेश्चन गलत होंगे इनको हम माइनस कर देते क्वेश्चनों को। यहाँ पर मैं केवल क्वेश्चन माइनस कर रहा हूँ,
तो क्वेश्चनों की संख्या बचती 31 और 42, यानी कि 75 में से ये मान के चलते हैं कि 31 और 42 प्रश्न जो है वो बच्चों ने जो है नेगेटिव बगैर काटे, क्वेश्चन जो गलत थे उनको हटा करके उनके जो क्वेश्चन है वो 31 और 42 रहे होंगे। लेकिन जब हम नेगेटिव मार्किंग काटते हैं कि भाई जब हर बच्चे ने लगभग 7 से 8 या 8 से 9 क्वेश्चन गलत किए तो इनकी नेगेटिव हम काटते हैं तो 3 से 4 क्वेश्चन नेगेटिव काटेंगे। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो 37, 40 में से अगर 3 नेगेटिव काट दें तो 37 या 38, यानी मैं ये मान के चलता हूँ कि इसका जो क्वेश्चन का वैल्यू है वो यही निकल के आती औसत लगभग कि 37 और 38 क्वेश्चन जिस बच्चे के जो तैयारी करने वाला बच्चा है उसके सही है और बहुत अच्छा उसका पेपर हम मान सकते हैं। मैक्सिमम तो हम 40 मान सकते हैं जनरल बच्चे का, लेकिन यहाँ पर 37 और 38 भी अच्छा स्कोर कहा जा सकता है। अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट का जो पेपर था इस बार पैटर्न थोड़ा चेंज था। मनोविज्ञान के जो प्रश्न थे, मनोविज्ञान के प्रश्न इस बार जो है कुल ही साइकोलॉजी के 20 प्रश्न पूछे गए, लेकिन सब्जेक्ट के 130 प्रश्न पूछे और 130 प्रश्नों में प्रत्येक बच्चे ने लगभग, जो पढ़ने वाला विद्यार्थी, क्योंकि पैटर्न बिल्कुल अलग था, यहाँ पर ऑप्शन इस प्रकार दिए गए थे कि चारों ऑप्शन का यदि आपको पता है तो ही आप गलत का जो है गलत को निकाल सकते हो, असत्य का कौन सा है या गलत कौन सा है उसको निकाल सकते हो। तो 130 प्रश्न बहुत अच्छे प्रश्न कह सकते हैं हम। पहली बार बहुत दिनों बाद संस्कृत का पेपर कॉलेज लेवल का जो या नेट का जो पैटर्न है उस पैटर्न पर ही पूछा गया था। तो 130 में से हम ये मान के चलते हैं कि बच्चे ने 110 और अधिकतम 120 क्वेश्चन अटेंड किए होंगे। इसमें 110 भी अटेंड किए होंगे और 120, तो 120 अटेंड करने वाले के क्वेश्चन भी गलत होंगे, तो 10 से 12 यानी 110 अगर क्वेश्चन किसी ने अटेंड किए तो हम ये मान के चलते हैं एक्सपेक्टेड कि 10 क्वेश्चन उसके कम से कम गलत होंगे और 120 वाले के 12 प्रश्न गलत होंगे। इसी प्रकार जब हम 10 क्वेश्चन इसमें से कम कर देंगे 110 में से, तो यहाँ पर सही क्वेश्चनों की संख्या बचेगी 100 और इधर सही क्वेश्चन की संख्या बचेगी 108। तो मित्रों ये मैं आपको फिर बता दूं कि 10 से 12 क्वेश्चन डायरेक्ट माइनस किए हैं, अभी इनकी नेगेटिव नहीं काटी, नेगेटिव मैं अंत में काटूंगा। तो यानी प्रत्येक बच्चा जो ठीक ठाक उसका पेपर है उसके 100 क्वेश्चन सही मान सकता हूं मैं, सही होंगे सवाल गलत काट करके, और जो ज़्यादा अच्छा पेपर होगा तो उसके 108 क्वेश्चन इसमें सही होंगे। अभी मैं बात करूं तो साइकोलॉजी के 20 प्रश्न थे और 20 प्रश्न बहुत ही अच्छे प्रश्न हम कह सकते हैं। कुछ प्रश्न बहुत ही इजी थे जो डायरेक्ट है और कुछ प्रश्न बहुत ही अच्छे स्तर के थे। तो हम बात करें जैसे संप्रेषण का जो प्रश्न पूछा गया था वहाँ मिलान करने वाला कि मॉडल त्रिआयामी द्विआयामी जो मिलान करवाया था वो सवाल भी बहुत स्तरीय था। एक जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का हर पेपर में पूछा जा रहा है, वहाँ पर वो जो प्रश्न पूछा था कि कौन सा जीन पियाजे के संप्रत्यय में शामिल नहीं है, तो वहाँ पर सामान्यीकरण था। तो इस प्रकार के प्रश्न उसमें पूछे गए। बहुत अच्छा पेपर हम कह सकते हैं साइकोलॉजी का। तो साइकोलॉजी में ये मान सकता हूँ कि 16 से 18 क्वेश्चन बच्चों ने अटेंड किए, जिनमें से 3 से 4 क्वेश्चन बच्चों के गलत हैं। अब मैं यहाँ पर बात करूँ कि 16 क्वेश्चन यदि किसी बच्चे ने किए हैं तो 3 क्वेश्चन गलत हैं, तो उसके करीब 13 से 14 क्वेश्चन सही बचे और इधर जो है 15 से 16 क्वेश्चन सही बचे। अभी मैं नेगेटिव बाद में काटूंगा, एक एक सवाल और घट जाएगा इसमें, यानी 12 से 13 या 13 से 14 क्वेश्चन की एवरेज मनोविज्ञान में आ रही है। अब हम बात करते हैं कि आगे बात करते हैं कुल सही प्रश्न संस्कृत और मनोविज्ञान में। तो मित्रों हमने ये कहा था कि 100 क्वेश्चन बच्चे ने क्या कर दिए होंगे, सही कर दिए। भाई एक तो बच्चे का 100 क्वेश्चन और अधिकतम बच्चे के 108 प्रश्न सही होंगे। नेगेटिव अभी हम काटेंगे। तो वहाँ पर जब हमने कहा था कि 10 से 12 क्वेश्चन सब्जेक्ट में क्या होंगे, गलत होंगे, 10 से 12 क्वेश्चन का जब नेगेटिव काटते हैं तो यहाँ पर हम बात करें तो जैसे यहाँ पर 14 क्वेश्चन मनोविज्ञान के पहले देख लेते हैं। 14 जो प्रश्न मनोविज्ञान के सही है या 16 सही है, इन दोनों को जोड़ने पर 100 में अगर 14 क्वेश्चन जोड़ेंगे तो 114 होगा और 108 में 14 जोड़ेंगे तो 124, यानी सब्जेक्ट और संस्कृत दोनों को मिला करके जो बच्चे का जो स्कोर है वो कितना बता रहा हूँ मैं, 114 और 124। 114 क्वेश्चन और 124 क्वेश्चन अधिकतम बच्चे के सही होंगे। जो टॉपर बच्चा होगा बट अच्छा रैंक जो हासिल करेगा, मैं उस बच्चे की बात कर रहा हूँ।
यहाँ पर सही जो प्रश्न 114 और 100 जो है 24 सही प्रश्न है। अब यहाँ पर गलत की मैं बात करूँ तो गलत 4 नेगेटिव काटेंगे इधर, और इधर हम 5 नेगेटिव काट देते हैं। 10 से 12 प्रश्नों को नेगेटिव काटने पर जो कुल प्रश्नों की संख्या बचती है वो बचती है मित्रों 110 से 118। यहाँ पर हम बात करें कि 110 सब्जेक्ट 110 जो है अच्छा पेपर हम कह सकते हैं, ठीक पेपर कह सकते हैं, जिसके 110 सवाल सही है वो दौड़ में शामिल है। बिल्कुल घबराने की कतई आवश्यकता नहीं है। नेगेटिव काट के 110 108 सवाल अगर आपके बन रहे हैं तो बहुत अच्छा पेपर है आपका, और 118 वाले तो बहुत ही बेहतर शानदार पेपर हम कह सकते हैं। इसके बाद हम बात करें दोनों की, अगर तुलनात्मक रूप से हम बात करें तो यहाँ पर हम देखेंगे, तुलनात्मक रूप में हम देखेंगे कि ये जो 37 जो क्वेश्चन है 37 से 38 ये जीके के प्रश्न शेष बचे थे, और यहाँ पर 110 से 118 ये सब्जेक्ट के बचे थे। जब मैं 37 में 110 जोड़ूंगा, 37 में 110 तो 147 क्वेश्चन संस्कृत में बच्चे के सही मान के चल रहा हूँ मैं। दोनों पेपर में जीके प्लस संस्कृत में 147 क्वेश्चन जिस बच्चे के सही है वो बच्चा फर्स्ट ग्रेड की दौड़ में है, कतई घबराने की उसको आवश्यकता नहीं है। और मैक्सिमम जिसके और भी अच्छा पेपर हुआ है तो 38 प्लस 118 जिस बच्चे के सही, यानी 156 क्वेश्चन जिस बच्चे के सही है वो निश्चित रूप से आपको अपना जो है सिलेक्शन मेरे हिसाब से श्योर आप मान सकते हो। यहाँ पर हम बात करें तो एक प्रश्न 2 अंक का था, तो 147 मल्टीप्लाई 2 करने पर 294 नंबर जो है मान सकते हैं कि संस्कृत की जो कट ऑफ है जनरल की वो 294 मिनिमम रह सकती है। और मैक्सिमम कट ऑफ की यदि हम बात करते हैं तो 156 मल्टीप्लाई 2 करने पर 312 आते हैं। तो ये कट ऑफ जो है एक्सपेक्टेड 312 हम अधिकतम मान सकते हैं कि 312 कट ऑफ संस्कृत की जा सकती है। अभी मैं आपको एक्सपेक्टेड जो संभावित कट ऑफ है दोनों का सभी का तुलनात्मक अध्ययन करने के बाद पिछली कट ऑफ क्या रही थी उस पर भी मैं चर्चा करके आपको बता देता हूँ। यहाँ पर हम जैसे देखते हैं तो यहाँ पर स्कूल व्याख्याता संस्कृत की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है वो हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि संस्कृत की एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है वो कितनी रह सकती है। पिछली भर्ती परीक्षा में क्या कट ऑफ रही थी तो उसको हम जानेंगे। पिछली भर्ती परीक्षा में जो कट ऑफ रही थी जनरल की 330 रही थी, 330.46, ईडब्ल्यूएस की 320.85, ओबीसी की 321। हम बात करें एमबीसी की तो एमबीसी की जो कट ऑफ रही थी वो रही थी 316.78, एससी की 302, एसटी की 293 और पीएच की 292 या 94 के आसपास जो है पीएच की कट ऑफ रही थी। अब यहाँ पर हम बात करें तो इस बार कट ऑफ की जो संभावित कट ऑफ रह सकती है मेरे अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर जो संभावित कट ऑफ है जनरल की जो कट ऑफ है मित्रों वो 300 से और 305 रह सकती है। वहाँ पर मैंने अभी आपको बताया था कि 294 और अधिकतम जो है 312, तो मैं दोनों के बीच की कट ऑफ मान के चल रहा हूँ कि एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ रहेगी वो 300 से 305 जनरल की कट ऑफ रहेगी। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ जिस प्रकार यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पहले भी तुलना करके मैंने देखा था 320 है, यानी कि 10 अंक का अंतर है, तो हम भी यहाँ पर 10 अंक का अंतर मान सकते हैं कि 290 से और 295 जो है इसकी कट ऑफ रह सकती है ईडब्ल्यूएस की। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में 7 या 8 या 10 मैक्सिमम नंबर का अंतर रहता है, तो यहाँ पर 292 से 297, यदि 305 जाती है तो 297 या 96 के आसपास कट ऑफ रहेगी ओबीसी की, और वैसे 292 कट ऑफ रह सकती है। एमबीसी की हम बात करें तो 285 से 290 कट ऑफ रह सकती है एमबीसी की, 85 से 290। एससी की हम बात करें तो 270 से 275 कट ऑफ रह सकती है एससी की, क्योंकि काफ़ी अंतर रहता है। यहाँ पर एससी की हम बात करें जैसे 302 और 302 थी और वैसे कट ऑफ 330 थी, तो करीब 28 अंक का अंतर था। तो यहाँ पर हम मान के चले कि 300 यदि कट ऑफ रहती है तो हमने 30 अंक का अंतर जैसे माना, तो 270 से 275 ऐसी कट ऑफ रह सकती है। एसटी कट ऑफ इससे भी कम जा सकती है, 5-7 नंबर और कम रह सकती है, 265 से 270 कट ऑफ रह सकती है। और विकलांग की जो कट ऑफ है, दिव्यांगजन जो है उनकी कट ऑफ 260 से 265 रह सकती है। यहाँ पर जो है ये कट ऑफ जो आपको बताई गई ये संभावित कट ऑफ है, तो आप जरूर
जो भी साथी नए जुड़े हैं वो चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक आप शेयर करें। मैं आशा और पूर्ण विश्वास है मुझे कि मैंने जो पिछली बार कट ऑफ बताई थी लगभग वही कट ऑफ पिछली बार गई थी, तो मेरा पूर्ण विश्वास है कि इस बार भी जो कट ऑफ है लगभग इसी दायरे में रहेगी। तो सभी विद्यार्थी को बहुत बहुत शुभकामनाएं जो इस दायरे में आ रहे हैं, और जो इस कट ऑफ से नीचे हैं तो उनको भी कतई घबराने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अभी सेकंड ग्रेड और रीट की परीक्षा बाकी है। तो आप अपना मन जो है उसमें बिल्कुल लगाएं और धैर्यपूर्वक उसकी तैयारी करें, क्योंकि आप लक्ष्य के बिल्कुल करीब हो। आप मेहनत करें, पॉजिटिव थिंकिंग रखें, अच्छा होगा। जो कमियां हैं उसको दूर करें। पैटर्न जो अभी सेकंड ग्रेड इसमें पूछा है स्कूल व्याख्याता में, उसी पैटर्न के आधार पर सब्जेक्ट को तैयार करें। अच्छा होगा। आई होप कि अगला पेपर आपका इससे बेहतर होगा, और जिनका अच्छा हुआ है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।